सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9th क्लास में मैंने दो फिगर के बारे में पढ़ा था, कॉन और स्फीयर। सिलेंडर के बारे में और क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हमने पढ़ा था 8th क्लास में। फॉर्मूला बुकलेट में सारे फॉर्मूले मेंशन्ड है और आपके असाइनमेंट बुकलेट में भी मेंशन्ड है, लेकिन फिर दोबारा से समझा देता हूं। हाँ, अभी कुछ जरूरत नहीं है पिछले 15-20 मिनट के लिए। क्यूबॉइड ऐसी फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट नजर आए, क्यूबॉइड। हर क्यूबॉइड का बेस होता है। जिस रूम में आप बैठे हुए हो या तो ये क्यूब की शेप में होगा या क्यूबॉइड की शेप में। अगर ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो ये इसकी हाइट हो गई। तो जब आपको किसी भी फिगर में लेंथ, ब्रेथ, हाइट नजर आए तो उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड का बेस तीन चीजें नजर आनी चाहिए। क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। और रेक्टेंगल में दो चीज नजर आती है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2l+b। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? l×b। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये देख लीजिए, ये इस क्यूबॉइड का बेस है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट। ज्योमेट्री बॉक्स क्यूबॉइड की शेप में होता है। टोटल फेसेस 6 होते हैं। टोटल फेसेस फेसेस की मुझे नीड है, जरूरत नहीं है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब सुनिए, तो जो टोटल फेसेस हैं 6 होते हैं। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, ये चारों ये हाइट है। अब जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, इसके सामने वाली दीवार, ये भी एक फेस है।
लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार भी एक फेस है, राइट हैंड साइड वाली दीवार भी एक फेस है, और जो आपके बैक पे है वो भी एक फेस है, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल फेसेस 6। यही होता है, हर फेस का एरिया होता है। अब इन्होंने निकाला, कैसे निकाला जाए, तो सुनिए मेरी बात। LSA का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है, देखो फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, पेरीमीटर इनटू हाइट। किसी भी फिगर के पेरीमीटर, बेस के पेरीमीटर से हाइट की मल्टीप्लाई कर दो, आपको LSA आ जाएगा। फिगर क्या थी ये, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2L प्लस बी इंटू में H। ये लीजिए TSA। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्यूबॉइड का बेस रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी और इंटू हाइट। ये लो जी। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है अंडररूट L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस R प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये लीजिए, ये मेरे 4 फॉर्मूले बन गए क्यूबॉइड के। इन चारों में से किसी को कोई डाउट है, ऐसा कुछ जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पूछ लीजिए। इस रूम में सबसे बड़ी रॉड प्लेस करनी हो तो वो डायगोनल होगा। और डायगोनल क्या होता है, एक कॉर्नर ये रहा ना, इससे सामने वाला कॉर्नर, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये इसका डायगोनल कहलाता है। बेस रेक्टेंगल होता है, येलो से पार्ट से जो मैंने शेड किया हुआ है, और इसको हम L इंटू बी बोलते हैं। डन, आगे बढ़े। क्यू जब L इक्वल टू बी हो जाए और B इक्वल टू H हो जाए, जब लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हो जाए, ब्रेथ इक्वल टू हाइट हो जाए, तो फिगर क्यूब बन जाती है। तो इसलिए साइड बोलो या एज बोलो, ऑफ क्यूब ए होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। अब ए क्यूब कैसे आया सुन लीजिए। अब इसका जो बेस होगा स्क्वायर होगा, और इसकी साइड अगर ये ए होगी तो ये भी ए, ये भी ए। तो इस बार इसका बेस का एरिया कितना आया, ए स्क्वायर, और बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाता है ना। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ फिगर आ जाता है।
क्यूब का बेस क्या था? स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। और साइड क्या मानी थी मैंने? ए इंटू ए स्क्वायर। और हाइट भी कितनी है? ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। टोटल फेसेस कितने हैं इसमें? 6। हर फेस का एरिया कितना है? एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब ए स्क्वायर। तो इसका एलएसए कितना हुआ? एलएसए ऑफ क्यूब। जब कभी भी बात आप एलएसए की करेंगे, एलएसए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है फिगर में से विदाउट टॉप एंड बॉटम। फिगर में से टॉप और बॉटम दोनों को हटा दीजिए। फिगर में से टॉप एंड बॉटम दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाले बेस को भी हटा दो और नीचे वाले बेस को भी हटा दो। तो जब किसी भी फिगर में से टॉप और बॉटम को हटा दिया जाए तो मेरे पास ये 4 दीवारें बचती हैं। क्योंकि मैंने बॉटम को हटाया तो फर्श हट गया, और टॉप को हटाया तो छत हट गई। तो छत और फर्श के बाद सिर्फ उस रूम में रह क्या गया? अगर मैं छत और फर्श को काउंट ना करूं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 ए स्क्वायर। टीएसए जितने भी फेसेस है सबका एरिया। क्यूब में टोटल फेसेस कितने हैं? 6, और एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इंटू 6 ए स्क्वायर। वॉल्यूम आ गया। अगर मुझसे डायगोनल पूछा जाए तो √3a। और अगर साइड पूछी जाए तो वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का क्यूब रूट। समझे? नोट डाउन कर लीजिए। ये लीजिए सिलेंडर। सिलेंडर का बेस देखना, सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कल। तो इसका बेस सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर एच। ये एच कहलाएगी ना, 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने। जब फिगर कर्व हो या फिगर में कर्वनेस हो तो उस केस में एलएसए नहीं बोलते, उस केस में सीएसए बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच।
नीचे फिगर क्या है, सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और 2 पाई आर की मल्टीप्लाई हाइट से कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। टीएसए, टीएसए का मतलब क्या होता है सिलेंडर के केस में, सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेसिस 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेसिस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन एच प्लस आर। ये क्या हो गया मेरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम भी आ गया, टोटल सरफेस एरिया भी आ गया और सीएसए भी आ गया। ये लीजिए, हो गया जा। सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, अगर टॉप व्यू देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ये छोटा वाला सर्कल रेडियस आर और इसकी कैपिटल आर, और ये अंदर से तो खोखला है ना, तो ये इसकी थिकनेस है। और इसका मतलब हुआ ये वाला पार्ट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और फिगर आ गई मेरी हॉलो सिलेंडर। अब अंदर से देखोगे तो ये सिलेंडर नजर आएगा, बाहर से देखोगे तो ये सिलेंडर नजर आएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं एक पाइप है, इसको अंदर से पेंट कर दो, सिर्फ अंदर की साइड से पेंट करना है। और मैंने आपसे बोला कि सर आपके इसकी थिकनेस को भी पेंट करना है, मैंने कहा नहीं करना। तो जब अंदर से पेंट कर रहे हैं तो आप क्या हो गया, अंदर वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं, तो इनर कर्व सरफेस एरिया। तो हॉलो सिलेंडर में पहला पार्ट आता है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो होता है 2 पाई आर एच। इसी में आता है आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच। तीसरा एरिया ऑफ बेस, तो एक बेस यहां पर नीचे होगा, ये ना, यही तो थिकनेस थी ना पाइप की, और ऐसे एक चीज ये ऊपर होगी। तो एरिया ऑफ बेसिस तो क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला क्यों लगाया मुझे पता है आप लोगों को, क्योंकि ये रिंग है। जब सर्कल के अंदर सर्कल हो तो वो शेप रिंग कहलाती है, और रिंग का एरिया होता है बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो इस शेडेड पार्ट का रीजन आ जाएगा। और पाई कॉमन हो गया तो क्या हो गया, ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो क्या आया यहाँ पे, आरची पाई
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा गेम फॉर्मुलों का है और समझने का। एक बार चीज अगर सेट हो गई तो ये चैप्टर भी आपको आसान लगेगा। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, और पहले के कंपैरिजन में ये चैप्टर, सब तो कहते हैं 30% की रिड्यूसिंग हुई है, इस चैप्टर में 60% की रिड्यूसिंग हुई है। सारा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बता दिया, सारा का सारा। नहीं, अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। जब कभी भी वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात करें तो बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाला सिलेंडर माइनस कर देना। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल से, प्लास्टिक से, आयरन से, ब्रास से, जिंक से, जिससे भी इसको बनाया है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़े वाले सिलेंडर में से छोटा वाला सिलेंडर माइनस कर देना। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर। अगर मैं इसमें पानी भरूं तो, अगर मैं इस पाइप में पानी भरूं तो उस केस में अंदर वाला सिलेंडर यूज होगा या बाहर वाला सिलेंडर? अंदर वाला होगा। और कैपेसिटी के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगता है ना कि इस सिलेंडर में कितना पानी आ पाएगा, तो अंदर वाला सिलेंडर तो यूज हो रहा है तो अंदर वाले का फॉर्मूला लग जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। और अगर आपको टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना हो तो हो जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। ये लीजिए, इसका बेस भी सर्कल होता है। इसमें तीन चीजें होती हैं, एल, स्लैंट हाइट, आर रेडियस और एच हाइट। और इन तीनों में रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इसका सी एस ए पाई आर एल और टी एस ए पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लीजिए, इसका बेस सिलेंडर, वो सॉरी सर्कल, यहां से यहां तक ये एच, ये आर और ये एल, ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं।
मेरी तो आवाज आ रही है। स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर में सीएसए नहीं होता, स्फीयर में सीएसए नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये सेंटर, ये भी आर और ये भी आर होती है, ध्यान रखना। और ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बॉल स्फीयर कहलाते हैं। सर्कल और स्फीयर अलग अलग होते हैं। हेमिस्फीयर आधा स्फीयर। अब आधा स्फीयर में देखो बेस आ गया, और ये क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर में सीएसए आ जाता है। टू पाई आर स्क्वायर, और इसमें टीएसए भी आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। हॉलो हेमी स्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब बाउल लाइक स्ट्रक्चर। ये लो, पता है, सुनिए। तो इसमें इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसका भी अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको रिंग नजर आएगी। तो स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, और ये कहलाएगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और इसका एरिया कितना होता है, पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर और आर माइनस आर। और जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो ध्यान रखना, उस फिगर में अगर इनर्ट पार्ट है तो उसको भी ऐड कर लेंगे। सपोज करो मुझे इस फिगर को पेंट करना होता तो आप कहां कहां पेंट करते, बाहर से करते, अंदर वाले गड्ढे वाले पोर्शन को भी करते? नहीं, मैंने कहा अगर पेंट करना होता पूरा, और उसके ऊपर की जो थिकनेस थी, ऊपर वाली जो किनारी थी, वो भी करते या नहीं करते? सर वो तो लेकिन कर्व होती है तो उसको फ्लैट उसमें नहीं, आप ढंग से देखिए, कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ना फिर भी। ये मतलब फ्लैट नहीं, जैसे ऊपर है उसमें फ्लैट कंसीडर करिए। तो फ्लैट कंसीडर करेगा, लेकिन ऊपर से देखेगा तो दिखेगी तो यही शेप में। तो इसको ये वाला पार्ट पेंट नहीं करेगा, और इस पार्ट का एरिया क्या है, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दे। तो जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो आप अपने माइंड में एक पिक्चर को लेके आना कि मैं इस फिगर में कौन कौन से हिस्से का, इस फिगर के किस किस पार्ट को पेंट कर सकता हूं, और हर पार्ट का एरिया निकाल के फाइनली प्लस कर देना।
अंदर से पेंट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया यूज करूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, बाहर से पेंट करना है तो टोटल वो आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई, और फिर एक और चीज रह गई ना, एरिया ऑफ बेस, इसमें एक ही तो बेस है और वो भी रिंग है, और रिंग का पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। और अगर मुझे टीएसए निकालना हो तो इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस, सबको निकाल के प्लस कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। फिर यहां पे दो चीजें आएंगी जब वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे, तो आप जिस मटेरियल से ये बना है उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, या इस बाउल के अंदर कितना पानी या लिक्विड या सब्जी आ सकती है वो निकालना चाहते हैं। इस बाउल के अंदर कोई भी मटेरियल कितना आएगा, कोई भी सब्सटेंस कितना आएगा, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस बाउल। और ये जिस मटेरियल से बना है तो ये मटेरियल की कैपेसिटी आएगी। अगर मुझे मटेरियल की कैपेसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाले हेमिस्फेयर में से छोटे वाले हेमिस्फेयर को माइनस कर दूंगा। कुछ कॉमन आया, 2/3 पाई और ब्रैकेट में क्या बचा भावो, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये लो, और मुझे सिर्फ क्या निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो सिर्फ अंदर वाले हेमिस्फीयर को फॉर्मूला लगाना 2/3 पाई आर क्यूब। एक चीज और रह गई है समझने वाली, जब एक फिगर को मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाई जाती है उस केस में वॉल्यूम दोनों फिगर के इक्वल होते हैं। मगर एक सिलेंडर को मेल्ट करके मैं एक स्फीयर बना रहा हूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाएगा, यह स्फीयर आ जाएगा। समझ गए?